सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आप चाहोगे कि इसमें हम ऊपर ऊपर से फॉर्मूला रिवीजन कर लें? तो वैसे मैंने यहाँ पे इसके सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि व्हाट इज एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज लेंथ, और हमने हर एक फॉर्मूला को जो लेक्चर में सीखा है वो कॉन्सेप्चुअली ड्राइव किया है, हमने याद नहीं किया। लेकिन यहां पे मैं आपको ओवरऑल ऊपर ऊपर से बना के बता देता हूं फॉर्मूलाज क्या होंगे। तो सबसे पहले हम एक प्यारा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सुनना, सबसे पहली शेप आती है मेरे पास कैसी, क्यूब की। मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं। पहली शेप आती है मेरे पास क्यूब की। ठीक है, दूसरी शेप मेरे पास क्या आती है, क्यूबॉइड की। दूसरी शेप क्या आती है, क्यूबॉइड की। ये मेरा क्यूब है, ये मेरा क्यूबॉइड है। तीसरी शेप मेरे पास क्या की आती है, सिलेंडर की। मैंने तीनों शेप्स बना ली। ठीक है, चौथी शेप मेरे पास क्या आती है, कोन की। ठीक है, 1 2 3 4 शेप हो गई। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसका एरिया कितना होता है, अब यार इसमें क्या है, टोटल एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो CSA और TSA। ठीक है, मैंने डिटेल में बताया व्हाट इज द CSA एंड व्हाट इज द TSA, आप लेक्चर जाके देख सकते हो, तो देख लो। ठीक है, यहां पे हम फास्टली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपके 5 मार्क्स में आते हैं, और 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से कंफर्म है आना, इसीलिए ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहां पे बस इन्हीं 3 चीजों को डिस्कस करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसका CSA TSA, अब सुनो, CSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a²। ठीक है, यहां पे यूनिट स्क्वायर मत लिखना भूलना, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो आपके वहां पे नंबर कटने के चांसेस हैं। CSA कितना होता है इसका, 4a²। इसका कितना होता है, 6a²। वॉल्यूम कितना होता है, a³। वॉल्यूम में आपको सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें सबके लॉजिक बताए थे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं बात करता हूं CSA ऑफ क्यूबाइड की। तो CSA ऑफ क्यूबाइड आपको क्या करना है, यहां पे मैं ट्रिक बताता हूं। TSA, ये L है, ये B है, ये H है। मैं आपसे कहूं कि LB BH प्लस HL, और इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ऊपर नीचे की साइड्स होती हैं, आगे पीछे की साइड्स होती हैं, दाएं बाएं की साइड्स होती हैं। मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला। मैं अगर आपसे कहूं नीचे ऊपर यानी LB वाला जो पोर्शन है उसको हटा दूं, यहां से ये वाला पोर्शन हटा दूं, तो ये वाला पोर्शन हटाने के बाद ऊपर क्या बचेगा, 2BH प्लस HL। यही मेरा क्या होता है, CSA ऑफ क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आपको TSA याद करना है, CSA अपने आप निकल आएगा, ऊपर नीचे वाली एग्जैक्टली कर्व का बनना होता है CSA, और टोटल मतलब पूरी कर्व ढकी हुई हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की। ठीक है, इसके वॉल्यूम की मैं बात करता हूं, इसका वॉल्यूम होता है LBH। ठीक है, और इसके डायगोनल की भी मैं बात कर लेता हूं। इसका डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H²। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इसका डायगोनल क्या होता है मैं डिस्कस कर लेता हूं, इस पे क्वेश्चन आता नहीं है। इसका डायगोनल होता है √3a। एग्जैक्टली अगर एक पॉइंट मैं आपको बताऊं जो MCQs में आ चुका है, क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। मतलब क्यूब जो है वो एक स्पेशल केस है क्यूबॉइड का। क्या बात समझ में आ रही है? क्या अंडरस्टैंड हो रहा है? मतलब क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को इक्वल कर दूं, देन मैं कह सकता हूं। तो हम थोड़ा जल्दी डिस्कस करते हैं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। मैं इसके CSA की बात करता हूं। CSA कितना होता है, 2πr इंटू H। इसका TSA कितना होता है, 2πr H प्लस 2πr²। 2 सर्कल ऊपर नीचे ऐड किए तो 2πr कॉमन ले लिया और H प्लस R बचा। इसका वॉल्यूम कितना होता है जल्दी से बताओ, वॉल्यूम होता है πr²H। मैंने वॉल्यूम पे बहुत बढ़िया डिस्कशन किया था। आई होप अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि πr²H आया कहां से था। ठीक है, इसका CSA की मैं बात करता हूं। इसका CSA होता है πrl, समझना। इसका TSA कितना होता है, इसका TSA होता है πrl में नीचे एक सर्किल ढक दो, ये पूरा ढक जाएगा, कवर हो जाएगा, तो क्या होता है πr और l प्लस r। आपको पता है l क्या है, l इसमें ये स्लैंट हाइट होती है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है h² प्लस r² से। ठीक है, L क्या होती है यहाँ पे, स्लैंट हाइट होती है। क्या इतना पोर्शन आपको क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं जो आपके सिलेबस में वो है आपका एक, ये सर्किल नहीं है, ये एक सर्किल नहीं है, ये है आपका स्फीयर। ठीक है, इसका TSA और CSA सेम ही होता है क्योंकि पूरी कर्व बन गई तो टोटल कर्व बन गई। तो TSA और CSA अगर इसका सेम है तो वो कितना होता है, 4 सर्किल के एरिया के बराबर, 4πr²। क्या बात समझ में आई? अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, इसका वॉल्यूम कितना होता है तो मुझे बताओ कितना होता है वॉल्यूम, 4/3 πr3।
क्या बात समझ में आई? कितना होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना, लेक्चर देख सकते हो, कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है अगर ये आपको पता करना है कि फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, अगर मैंने इस स्पेयर को काट दिया, काट के आधा कर दिया, जब मैंने स्पेयर को काट के आधा कर दिया तब ये मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें? हेमी स्पेयर में। तो इसका अगर मैं आपसे कहूं कि सीएसए कितना होता है, इसका टीएसए कितना होता है, मुझे बताओ। सीएसए की बात है, आधे पे कर्व बन गई, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका सीएसए कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टीएसए, इसमें नीचे देखो एक सर्किल ढका ढका सा दिख जाएगा, तो इस पूरी कर्व को अगर आपको कवर करना है देन मैं कह सकता हूं टीएसए कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? मैं अगर आपसे कहूं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। किसका वॉल्यूम था? इसका वॉल्यूम था, तो इसका जस्ट कितना हो जाएगा? बाई 2, यानी इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, देन 2/3 पाई आर क्यूब। क्या मुझे बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ? मुझे बताओ सारे फॉर्मूलाज क्लियर? अब देखो हमने यार 4 मिनट में 5 मिनट में खत्म कर दिए सारे फॉर्मूलाज, पूरा 4 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, क्या मुझे बताओ आपको बात समझ में आई? अब हम डिस्कस करते हैं अपने गॉड्स क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके जैसा क्वेश्चन दिख जाएगा। एग्जैक्टली हमने जो कोड क्वेश्चंस निकाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझो। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू हाइट। क्वेश्चन समझना, फील करना थोड़ा सा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, हम ब्लैक लेते हैं क्योंकि व्हाइट स्क्रीन है। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। A circus tent is cylindrical to height of 3 मीटर। जैसा क्वेश्चन कह रहा है एज इट इज वैसा हम कर रहे हैं। सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट। सर्कस टेंट सिलेंड्रिकल हाइट है, तो मैंने सिलेंड्रिकल हाइट बना ली। और सिलेंड्रिकल हाइट कितनी दे रखी है? मुझे बताओ कितनी दे रखी है? 3 मीटर। जितना कहा उतना किया, एक लाइन तक जितना कहा मैंने उतना कर दिया। मुझसे कह रहा है यहां तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। एंड कोनिकल कैनवास एबव इट, मतलब यार कोनिकल कैनवास एबव इट। और मुझसे क्या कह रहा है? इज रेडियस 52 पॉइंट। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज इतना। मुझसे कह रहा है कि इसके ऊपर हमने एक कोनिकल पोर्शन लगा रखा है। ठीक है, स्लैंट हाइट इसकी कितनी दे रखी है? मैंने अभी आपसे कहा L बराबर 53 दे रखी है। ठीक है, मुझसे क्या कह रहा है? एंड इसकी वो क्या है? बेस रेडियस इतनी है। बेस रेडियस, ये पॉइंट ध्यान रखना, यहां पे रेडियस दे रखा है, यहां पे रेडियस दे रखा है, समझना बात को। यहां पे रेडियस है, कई केसेस में डायमीटर दे रखा होता है। तो रेडियस कितनी दे रखी है? 52.5। रेडियस 52.5 ये रेडियस है, यानी कि इतनी लेंथ है। मैं कहूं इसकी हाइट कितनी होगी? यही होगी ना हाइट। तो मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, ये 53 है। हम ट्रिक भी देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये 3 है। मुझसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। मुझे एरिया निकालना है, यानी कि इस पूरे डायग्राम का सीएसए निकालना है। ठीक है, मैं एरिया की बात करता हूं, तो एरिया निकालने के लिए, नीचे वाले को बनाने के लिए मुझे 2 पाई आर एच की रिक्वायरमेंट है, 2 पाई आर एच की, क्योंकि नीचे वाले का एरिया 2 पाई आर एच होता है। ऊपर वाले को बनाने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? पाई आर एल की। जितना बेस्ट आप सॉल्व कर लोगे ना, उतना ज्यादा क्वेश्चन आपका अच्छा हो जाएगा। पाई आर एल की। मुझे बताओ, मुझे जरूरत ही नहीं है हाइट की, जितना क्वेश्चन में पूछा यार वाकई में नीड नहीं है, वाकई में नीड नहीं है। तो मैं अगर अब आपसे कहूं कि मुझे निकालना है एरिया, तो यहां से 2 पाई आर कॉमन आ गया, 2 पाई आर एच प्लस एल, एच ये वाला चाहिए, इसके एच की नीड नहीं है। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है कि 2 पाई आर एच, 2 पाई की जगह पे आपने रखा 22/7, आर की जगह पे आपने रखा 52.5 और एच की जगह पे आपने रखा 3 प्लस एल की जगह पे आपने रखा 53। जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने सॉल्व कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? अब पता है सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है आपकी कैलकुलेशन पे। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूं मैं कैसे सोचता हूं। मुझे ये बताओ 7 जा 49 होता है और ये 52.5 है, मतलब अगर आप देखोगे 49 से 3.5 ज्यादा, यानी 7.5 जा। यही होती है अप्रोच। आप पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, ऐसा नहीं करना है।
मैथ्स को आसान बनाना है। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 44 इंटू 7.5 इंटू 56। क्या बात मुझे बताओ कि समझ में आ रही है? कैलकुलेशन आसान कर दी मैंने आपकी, ठीक है। अब जब कैलकुलेशन आसान हो गई देन इसका आंसर अब आपको बताना है, ठीक है। आप टाइम लो, मैं फाइनल आंसर लिखूंगा। ओके, यू विल टेक अ टाइम 2 मिनट्स। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर आएगा 9735 कितना है मीटर स्क्वायर। क्या मुझे बताओ यही आंसर आया? अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे देन यू कैन एडजस्ट इट। ओके, क्या इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ ना बोलो, ठीक है। सुनना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आपके सामने ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत पॉपुलर और बहुत यूनिक क्वेश्चन है। क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। समझना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है यार। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड 2 फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। यहां पे 2 क्यूब हो, 3 क्यूब हो, 300 क्यूब हो। अंडरस्टैंड क्या करना है कि यार क्यूब से बन क्या रहा है फाइनली, तो फाइनली बनना क्या है क्यूबॉइड। मुझसे कह रहा है 2 क्यूब है, पहला क्यूब मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। समझना यार, पहला क्यूब रहा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रहा आपका क्यूब, हमने बना दिया, ठीक है। 2 क्यूब्स हैं, ज्वाइंट हैं। दूसरा क्यूब मैं कह सकता हूं कि ये यहां से इस तरीके से ज्वाइंट है, ठीक है। ये आपका क्यूब ज्वाइन हो गया। अब अंडरस्टैंड करो कि यार ये क्यूब ये बन क्या गया, ये आपका एक क्यूबॉइड बन गया। मुझसे कह रहा है ईच वॉल्यूम में 64, यानी कि इसकी साइड ए है यहां से यहां तक, ठीक है। इसकी भी साइड ए है यहां से यहां तक। ये कितनी है? ए है, ठीक है। ये भी कितनी है? ए है। मुझसे कह रहा है वॉल्यूम कितना है? 64, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब कितना हो गया? 64। ए क्यूब कितना हो गया? 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाया मैंने, ए क्यूब इक्वल टू 64। अब आप देखोगे तो ये कितने का क्यूब होता है? ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, तो ए इज इक्वल टू 4। हाँ ना बोलो, यानी कि टोटल 4। मुझे बताओ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मुझसे कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, टोटल अगर मैं आपसे कहूं कि सरफेस एरिया की बात हो रही है 2 टाइम्स LB BH HL। हम दोनों ही निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी और कर्व सरफेस एरिया भी। मुझे बताओ सरफेस एरिया निकाल रहा हूं 2 टाइम्स, यहां पे ये जो क्यूब बनना है इसकी लेंथ थी 2a, a कितना है? 4, तो 2 इंटू 4 कितनी हो गई? 8। हाँ ना बोलो, क्या इतना पॉइंट समझ में आया? हाँ या ना? मुझे पता लगा L हो गई। मुझे बताओ कि इसकी हाइट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये a के बराबर है यानी कि 4 हो गई, ठीक है। लेंथ में चेंज हुआ, हाइट में। ब्रेथ a के बराबर है, क्यूबॉइड की भी a के बराबर है, तो ब्रेथ भी कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी कि अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे L की जगह पे 8, B की जगह पे 4, 4, 4 प्लस H की जगह पे 4, L की जगह पे 8। देन फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा? इधर साइड देखना, 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 64 प्लस 16 कितना हो गया? 82 इंटू 80 इज इक्वल टू 160। ये अंडरस्टैंड करना, ये समझना, यहां पे सेंटीमीटर क्यूब है तो ये कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज एरिया। क्या बात समझ में आई? तो ये कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ ये मैंने निकाला क्या? सरफेस एरिया। सी से भी निकाल सकते हो आप इसका, ओके डन। और इसका पूरे का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 3,
मैं पता ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ये समझना बात को, ये अंडरस्टैंड करना कि इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। देखो क्वेश्चन तो बहुत टेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन इसके जैसा ये बहुत ज्यादा बार आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। अ वुडन आर्टिकल मेड अप ऑफ स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, जैसे आपका आइसक्रीम का स्कूप निकाला जाता है, सेम इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक तरफ से आइसक्रीम का स्कूप निकाला गया, दूसरी तरफ से, और वो स्कूप हेमिस्फेरिकल होता है। अगर आपने फील किया होगा ना, आपको लगता है कि जो आइसक्रीम का गुल्ला जो आप खाते हो, आइसक्रीम सॉफ्टी वाली, वो स्पेरिकल नहीं होता। इसके ऊपर का उठा के देखना तो आपको देखेगा नीचे से फ्लैट है, यानी कि वो हेमिस्फेरिकल होता है। ये पॉइंट याद रखना। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। यार पता है फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना एग्जैक्टली इस पूरे डायग्राम को देख के। मुझसे कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। समझना, फील करना इस डायग्राम को। इस क्वेश्चन को समझ गया ना तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप समझ जाओगे एरिया निकालने वाले। मुझे ये सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर की मुझे सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। मुझे कितनी दे रखी है? हाइट 10 सेंटीमीटर। क्या बताऊं, मैंने जो लिखा वो आपको समझ में आया? समझ में क्या, वो तो लिखा दिख रहा है, मैंने लिख दिया। मुझसे कह रहा है फाइंड द रेडियस। रेडियस कितनी है? 3.5। समझना, मैं एक ही स्टेप में समझाने की कोशिश करूंगा पूरा क्वेश्चन। मुझसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। मैं जब फॉर्मूला करा रहा था आपको, मैंने क्या कहा था कि 2 पाई आर एच तो लिखो, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। मैं उसमें सर्कल से ढक रहा था। हाँ ना बताओ, क्या मैं सर्कल से ढक रहा था? यार जब मैं उस टाइम पे सर्कल से ढक रहा था, तब मैं इसमें क्या कर रहा था? 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर रहा था, क्योंकि एक तरफ सर्कल, दूसरी तरफ सर्कल। अब की बार क्या है, हेमिस्फीयर अंदर जाए या हेमिस्फीयर बाहर आए। यहां पे जो ढके गए हैं वो हेमिस्फीयर से ढके गए हैं, तो हेमिस्फीयर अपना एरिया कर्व कर रहा है। तो यानी कि मुझे क्या करना था, वहां पे मैं 2 पाई आर स्क्वायर करता था सिलेंडर के केस में, यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर इसका एंड 2 पाई आर स्क्वायर इसका। समझे? तो टोटल कितना ऐड करना है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? कॉन्सेप्चुअली आपने देखा, अंडरस्टैंड किया? मैं अगर आपसे कहूं कि आरसी में 2 पाई आर कॉमन आ गया, इधर साइड क्या बचा? एच बचा, प्लस इधर साइड क्या बचा? 2r बचा। हाँ ना बोलो, ये बन गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर गिवन डायग्राम का। अब मुझे क्या कर देना है? 2 इंटू 22/7, ठीक है। रेडियस की जगह पे क्या रखना है? 3.5, ठीक है। और h की जगह पे क्या रखना है? 10 प्लस 2 इंटू 3.5। अब सॉल्व करना है, इससे इसको कट करो तो ये 2 टाइम्स जाएगा। यही तो मैथ्स होती है। 3.5 दूनी 7, 2 से 2 कैंसिल, टोटल कितना बचा? 22। और इधर क्या बचा? 7, 17। आकी आप खुद समझदार हैं, ये सेंटीमीटर मीटर में था ना, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये इसको भी सॉल्व करवाऊं? चलो करवा देते हैं। 17 इंटू 22, यहां पे फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका, 17 170 होता है 10 टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाएगा 340, 34 उसमें ऐड कर दो, 340 प्लस 34। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप टेक्निकली मैथ्स को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सोचो, अगर हम मैथ्स के आप नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश करो, 170, 340 एंड 34, 340 और 34 कितना हो गया? 374। नेक्स्ट, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक प्यारा क्वेश्चन था। डायग्राम इसमें नहीं दे रखा होता तो डायग्राम आपको बनाना है, और अगर डायग्राम दे रखा है तो क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना होगा। ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, ये समझना बात को। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, उसमें फॉर्मूला लिखने और डायग्राम बनाने के आपके नंबर डिफाइन होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर डायग्राम बनाए तो बेस्ट है कि आप उस डायग्राम को फिर से बनाओ, फिर वहां पे जो जो पूछा जा रहा है उसके फॉर्मूला मेंशन आउट कर दो, 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने वैल्यू मेंशन आउट कर दी तो 3.5 नंबर तक मिल जाएंगे, और पूरा आंसर निकाल देते तो 5 मिलने ही मिलने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सुनना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मेरे लिए तो सारे ही क्वेश्चन प्यारे होते हैं।
कह रहा सर आप ये कहते रहते हो हर वीडियो में, अरे ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के बाद आपको यही कहना है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा तो है ही, तो इस प्यारे से क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है ये प्यारा सा क्वेश्चन, कह रहा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगता है। वो रसगुल्ले वाला क्वेश्चन मैं लेता, लेकिन मैंने ये वाला ले लिया और उस वाले क्वेश्चन को लगभग आप इससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। परसेंटेज है जो वॉल्यूम निकाला उसको 30/100 कर दो, देन उस केस में आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। अब वो रसगुल्ले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में दिखेगा, 4-5 सेट बनते हैं आपके, 5 सेट बनते हैं, आपको किसी ना किसी में वो दिखेगा। तो यार वो बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करना, समझना उस चीज को। सुनो, मुझसे कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक। सुनना ध्यान से, यहां से ये 2 हेमिस्फीयर स्टक लगे हुए हैं, याद रखना, जो कि इस डायग्राम में आपको दिखने की कोशिश करा देता हूं मैं। ये 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, याद रखना है, बात को क्लियर करना है। मुझसे कह रहा है 2 हेमिस्फीयर स्टक, मतलब ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, फाइंड द सरफेस एरिया। सेम कॉन्सेप्ट भाई, लेकिन कराना जरूरी था। और यहां पे एक क्वेश्चन और ऐड करते, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। मैं अगर आपसे कहूं कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई, मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन की, आप कहोगे सीधे सीधे सर 9 mm। क्यों 9 mm? वो 5 डायमीटर है, तो ये 2.5 हो गई रेडियस, ये 2.5 हो गई रेडियस। हाँ ना बोलो, दिखा, 2.5 5, बीच का बचा 9। समझ में आया? मुझसे कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना हो गया इसका, 2πrh प्लस सेम 4πr², 4πr²। सॉल्व करा, 2πr कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया, h प्लस 2r। इतना पोर्शन समझ में आया। 2 × 22/7, रेडियस की जगह पे क्या रखना है 2.5, h की जगह पे क्या रखना है 9 प्लस 2 × 2.5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 5/7 × 22, ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा 5/7 × 22, और ये कितना आ गया 9, और ये कितना हो गया 5, ये हो गया 14। ये 7 2 जा, तो ये कितना हो गया 5 × 44, और इसको सॉल्व करेंगे 220 mm²। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया? सेम था, सेम फिनोमेना लगा रखा है हमने। चलिए ज़्यादा मैंने यहाँ पे समझो, सरफेस एरिया की बात कर रही थी, मैंने निकाल लिया, अंडरस्टैंड है। उसमें अंदर को था, इसमें बाहर को था। समझ में आया अपन फंडा? मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h सिलेंडर का, प्लस 2/3 πr³ इसका, 2/3 πr³। मैं कह सकता हूं एक स्फीयर का वॉल्यूम है। मैं इन दोनों को मिला के एक स्फीयर ले रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देखना मर्ज करके ले रहा हूं, तो 4/3 πr³। पाई कॉमन है, r² कॉमन है, तो इधर क्या बचा h प्लस 4/3, और इधर क्या बचेगा r। पाई 22/7, r की जगह पे 2.5 का स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखा करो, 5/2, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। h की जगह पे क्या रखना है 9 प्लस 4/3, इसकी r की जगह पे रखना है 5/2, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बस ये याद रखना। 22/7, 25/4 इंटू ये कितना हो गया 9, और ये बचा 5/, 2 बचेगा यहाँ पे 10/3, यानी 27 इंटू 10, 37/3। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये आ गया आपका mm³। आंसर तो भाई आपको ही सॉल्व करना है, आंसर आपको ही निकालना है। कैसे करना है, मैं कई सारी वीडियोस में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है। तो टेक्निक्स आपको बता चुका हूं, अब बार बार मैं नहीं बता रहा, तो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। कहना करा ही दो सर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसिल आउट करना,
और कितना आसान कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन चल जाती है। मैं अगर आपसे कहूं कि ये 3 7 जा है तो इसको 7 फिर 1 बचा 10 हो गया, 3 टाइम्स जाएगा तो इसको 7.3 अप्रॉक्स में आप ले सकते हो, 3 1 तक होगा लेकिन इट्स ओके 7.3 तक ले सकते हो। 28 से 37 को काट दो 1 टाइम और फिर कितना बचा, लगभग 28 से 9 बचा, 0 लगाएंगे 90 हो गया। अब कितने कितने टाइम जा सकता है, 3 टाइम जा सकता है। हाँ 25 या 75 और 6 क्या मतलब जो अपनी कैलकुलेशन माइंड में लगाओ, 3 टाइम जा सकता है तो 1.3। अब कैलकुलेशन आसान हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इससे 25 से मल्टीप्लाई कर देना, इतनी तो आसान कर दी। ये नहीं कि सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाले कर रहे हैं, फिर बड़ी सी कैलकुलेशन लेके बैठे हैं, आधा घंटा उसी में लगा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी टेंट वाले क्वेश्चंस मैंने आपका डिस्कस किया था, ये टेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रसगुल्ले वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।